सिस्टर, बैठ जाऊं? हम किस बारे में बात करेंगे जी? तुमने हालुक को बता दिया कि सवाश और नासले भाग गए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। दफा हो जाओ। लेकिन मुझे एक सफाई का मौका तो दें। तुमने जो हरकत की है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। नासले, जी। नासले, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। वो ऊपर है। फिर मैं अंदर जाती हूँ। मैं तन्हाई में तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज इधर आओ। मैं जानता हूं तुम मुझ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करती अब। हाँ, मुझे आप पे कोई यकीन नहीं है। पर इस मामले में तुम्हें मुझ पे एतबार करना चाहिए। अली और तुम मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हो। आप मेरे बाप नहीं है। मैं जानता हूं, पर मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता हूं। मैं तुम्हारी बहनों और माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी फैमिली समझता हूं। और फैमिली के लिए इंसान को न जाने कितनी दफा मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ते हैं। सवाश अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, पर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, और ये खतरनाक बात है। सवाश वहां पर मेरी वजह से नहीं, तुम खुद को जानबूझ के पता नहीं क्यों इल्जाम दे रही हो। तुम नहीं चीजें जानती। बचपन से उसने बहुत तकलीफें झेली हैं। मसलन बचपन में उसने अपने वालिदैन को खो डाला। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी अपने बाप के बगैर ही बड़े हुए हैं, और हम लोग बहुत खुश थे। उसने भी इस कमी के साथ जीना सीख लिया होगा। तुम्हारे बाप और सवाश के मसाइल में जमीन आसमान का फर्क है। वो तकलीफ देता। सवाश के साथ क्या हुआ था? उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली थी। एक छोटे से बच्चे के लिए सब झेलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। दीवाना हो जाता है, बार बार अपने ही हाथों से अपनी जान लेने की कोशिश करता है। उसकी खातिर उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तुम खुद ही सोचो भला। मिस्टर हलूक, क्या मैं अब जा सकती हूँ? ये लो। शुक्रिया। बॉन एपेटिट। ये यहाँ रख रही हूँ। तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो? हमारी लड़ाई हो गई थी। तुम्हारे चेहरे से खुशी गायब है, उससे पता चल रहा है। गलती मेरी थी। इमरत, तुम और अली एक साथ पले बड़े हो, बिल्कुल भाइयों की तरह। अपने बचपन की दोस्ती किसी भी छोटी बात पर मत तोड़ो, प्लीज।
क्या हो रहा है? क्या हम बात कर सकते हैं? हाय मॉम। कैसी हैं आप? मेरे प्यारे बेटे, मैं ठीक हूँ। तुम इतने दिन कहाँ थे? लगता है अब आप पूछगछ तो और? करेंगी। हम्म? बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर तुम उसके बारे में कोई बुरी बात करना चाहते हो तो मैं बात नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम मुझे पहले ही मसला बता देते। तुम पूछते तो मैं बता देता। मुझे यकीन नहीं आता मैं फंस कैसे गया उस तूशे के जाल में। इस बार तुम बुरा फंसे हो। खैर, अच्छा ही हुआ। पता चल गया कि तुम हम पर कितना एतबार करते हो। तो ये मेरी सजा है कि मुझे जिंदगी से ही निकाल दिया। इतनी बड़ी सजा। वो ठीक हो जाएगी। अली, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं, और तुम्हारा भी। हम दोनों अकेले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों की दोस्ती ऐसे टूट सकती है? हमारी दोस्ती ऐसी तो नहीं थी, क्यों एमरे? वो इससे बहुत अलग है। तुम वापसी का रास्ता जानते हो। मॉम, आपने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? कसूर नासली का नहीं है। इसने आखिर किया ही क्या है? वो तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गई थी। मुझे भी यही लगता है। मेरे ख्याल में नासले का बिल्कुल कसूर नहीं है। लड़कियों, मुझे तुम तीनों से तुम्हारे बारे में एक अहम बात करनी है। नाज़ले, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। तुम और सवाश अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं तब तो कुछ नहीं कह सकी, मगर आगे ये ऐसे नहीं चल सकता। मेरा जिससे दिल करेगा मैं मिलूंगी। तुम आगे कुछ देर तक घर के बाहर नहीं जा सकोगी। क्या? That's really harsh. मॉम, आप सीरियस है? मैंने हालूक से बात की थी। कुछ अरसे तक सिक्योरिटी तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देगी और तुम्हें घर में रहना पड़ेगा। आपने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। नाज़ले, ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए है। इस हालूक ने पता नहीं क्या कर दिया है आपको। इससे पहले आपने कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई। तुम बार बार हालूक का नाम ले रही हो। हालूक का इससे कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा था ऐसे करने को। मामा, अब क्या होगा? और सुन लो, तुम दोनों जिम्मेदार हो नाज़ले के लिए। अब से अगर ये कहीं बाहर गई या कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों से सवाल करूंगी। लेकिन अम्मी, मेरे यहाँ मुखबिरी करने वाले और भी हैं। नाज़ले, तुम्हारी बहन ने बिल्कुल ठीक किया। वो परेशान थी तुम्हारे लिए। ये बिल्कुल एक अटैक है मेरे पे। मैं इसको नहीं मानती। तुमने जो समझना है समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है? ओके, ठीक है। अच्छी बात है फिर।